मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? बहुत बहुत क्या बोलूं मैं अब। पढ़ाता हूँ, फिर बात करें। अच्छा पढ़ा के कुछ कम किया जा सकता है इस दुख को। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल मैं आपको ये सिखा रहा था कि अगर आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन है जहां ये ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए और ये सारा, तो इसकी जो वैल्यू होगी, अगर ये एक्स है तो एक्स की वैल्यू 1 प्लस रूट के अंदर 1 + 4a/2 होगी। हाँ जी, यहां तक मेरी बात समझ गए? हाँ जी समझ गए। कब तक है जी मेरे बच्चों ये बात? जब तक है जब यहां प्लस का साइन। अगर सर यहां माइनस का साइन हो, यही सेम कहानी हो, और बस साइन क्या आ जाए, माइनस का आ जाए। इसको क्या हो गया, ये भी हैंग हो रहा है। बस ये माइनस का आ जाए मेरे बच्चे, यहां माइनस आ जाए, तो एक्स की वैल्यू में यहां -1 प्लस रूट के अंदर 1 + 4a/2 होगा। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, इसकी वैल्यू बताइए मेरे बच्चे क्या होगी। ये सिर्फ मल्टीप्लाई हो रखा और कुछ नहीं। यहां पे चीजें सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर रखी हैं, तो इसकी वैल्यू बताइए मेरे बच्चों क्या होगी। आइए मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर यहां इन्फिनाइट तो है नहीं, अगर इन्फिनाइट हो तो सोल्व हो जाए, जब इन्फिनाइट ना हो तो कैसे किया जाए। अच्छा इसमें इन्फिनाइट भी होगा, नहीं कहा जाए। हाँ ये मान लीजिए मेरे बच्चों यहां इन्फिनाइट हो, दो सवाल बनेगा, एक बार इन्फिनाइट हो और एक बार नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मेरे बच्चे मैंने ये इन्फिनाइट दे दिया, अगर ये इन्फिनाइट है तो हमने इसे y इक्वल टू ये माना है, दोनों साइड में होल स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करूंगा स्क्वायर रूट हट जाएगा, ए रूट ए रूट ए रूट ए एंड सो ऑन। मेरे प्यारे, आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, ये चीज क्या है? तो आप कहेंगे ये तो वही है जो शुरुआत में थी, ये चीज और ये चीज तो वही है सर जो शुरुआत में थी, यानी इसको तो सर हम फिर से वाई लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ जी, तो वाई से काटोगे तो ये वाई बचेगा, तो वाई इक्वल टू ए बचेगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके के सवाल का आंसर डायरेक्ट ही आप क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। इस तरीके के सवाल का डायरेक्ट है आंसर लिख देंगे क्या मेरे बच्चे, ए। हाँ है ना, क्या लिख देंगे मेरे भाई, ए। जैसे सवालों पे लेते हैं, बताइए इसकी वैल्यू क्या है। तो ए रूट में चल रहा है, तो इसका आंसर भी ए ही आ जाएगा डायरेक्ट। हाँ है ना। जैसे मैं आपको कहूं √5 √5 √5 इन्फिनाइट टाइम्स है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर ये अनंत बार है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे कि सर ये देखिए 5 लगातार आ रहा है, तो आंसर ही इसका 5 हो जाएगा। अभी समझाया। अब मेरे बच्चों अगली बात पे आते हैं कि ये अगर इन्फिनाइट टाइम हो तो उत्तर ए ही रह जाएगा, लेकिन अगर अनंत बार ना हो तो मेरे बच्चे फिर कैसे किया जाए उस बात पे चर्चा करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 बार है, तो इसे कैसे लिखा जाए, यहाँ इन्फिनाइट टाइम्स तो है नहीं, तो ये रूट है, ये रूट है,
ये ए और ये रूट है मेरे बच्चे। अब मेरे प्यारे बच्चे बच्चों एक बात बताओ, इस रूट ए को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे इस रूट ए को हम लिख सकते हैं सर ए की पावर 1/2। और ये क्या है मेरे बच्चे? ए की पावर 1। हाँ है ना? तो ये बताइए बेस सेम है? हाँ जी। बेस सेम है जी, हाँ जी। और इंटू का साइन है जी, हाँ जी। तो बेस सेम है, इंटू का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? ऐड। पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। हाँ जी, पावर हो जाएंगी ऐड। तो ए की पावर हो जाएगा 1 + 1/2। 2 × 2 = 3/2। तो ए की वैल्यू होगी 3/2। सहमत हैं इतनी बात से? हाँ जी। यानी मेरे बच्चे हम इस पूरी कहानी को मिटा के यहां लिख देंगे ए की पावर 3/2। ए की पावर 3/2। और आप तो इस बात से भी वाकिफ होंगे कि ये रूट हटेगा। भाई ये रूट ए की पावर 3/2 है। जब ये रूट हटाओगे तो इसे क्या लिखोगे? ए की पावर 3/2 की पावर 1/2। तो ए की पावर 3/4। ये वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? ए की पावर 3/4 है ना? तो यानी इस पूरे पोर्शन को अगर मैं मिटा दूं तो ये पूरा पोर्शन आ जाएगा ए की पावर 3/4। और यहां क्या है? ए की पावर 1। अब ऐसे ही मेरे बच्चे इसको सोल्व करना होगा कि भैया यहां इंटू का साइन है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगे। पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। तो ए की पावर 1 + 3/4। तो 4 × 1 = 4 और 1 3 7/4। तो ए की पावर 7/4। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो मतलब हम इसकी जगह उठा के क्या लिख सकते हैं? ए की पावर 7/4। बहुत सुंदर जी। अब मेरे बच्चों इस रूट को जब हटाओगे तो ये आ जाएगा ए की पावर 7/4 की पावर 1/2। क्योंकि इसके रूट का मतलब 1/2 है, तो ये हो जाएगा ए की पावर 7/8। ए की पावर मेरे प्यारे बच्चों क्या? 7/8। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो यानी ये वाली जो कहानी है ये हो गई ए की पावर 7/8। अब बेस क्या है? सेम। यहां पे भी ए है, यहां पे भी ए है। दोनों जगह मेरे प्यारे बच्चों बेस सेम है। दोनों जगह बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। ये यानी ए की पावर 1 + 7/8। तो 8 एकम 8 और 7 15/8। तो ए की पावर 15/8। हाँ जी मित्र, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया सर ए गुना ए की पावर 15/8। बिल्कुल ठीक है जी। अब तो ए गुना ये 15/8 का ए की पावर 15/8। अब ये क्या है? स्क्वायर रूट का निशान, तो गुना 1/2। तो ये 8 दूनी हो जाएगा 16। तो ए की पावर 15/16। भाई बहुत सुंदर, गजब। अब ये क्या है? यहाँ पे पावर 1। तो आप बताओ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। बेस सेम है मेरे प्यारे बच्चों, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। हाँ जी। तो ए की पावर 1 + 15/16। तो 16 एकम 16 और 15 31/15। हाँ है ना? तो ये सोल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये आएगा ए की पावर 31/15। ए की पावर 31/15। हाँ जी। तो ये आएगा मेरे बच्चे ए की पावर 31/15। अब जब ये स्क्वायर रूट हटाओगे तो ए की पावर 31/15, सॉरी 31/16। तो ये स्क्वायर रूट हटाओगे तो 31/16 की पावर 1/2। तो आंसर आया ए की पावर 31/32। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है। एक बार जरा जल्दी से देखिए।
तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों का एक ही रामबाण है और उसी को सिखा रहा हूं कि जब ये n बार हो, यानी इन्फानाइट टाइम्स हो, तब तो बात सही है। लेकिन अगर इन्फानाइट टाइम्स ना हो कि ये n बार हो जाए, कितनी बार हो जाए मेरे बच्चे? n बार आ जाए। जैसे ये n बार आए, कितनी बार आए मेरे बच्चे? n बार। तो इसका आंसर हमेशा ही e 2 की पावर n रेज टू पावर 2n-1, ये इसका आंसर होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो a की पावर 2 की पावर n-1 बटे 2 की पावर n होगा। हाँ है ना, 2 की पावर n-1 बटे 2 की पावर n होगा। सही है जी। जैसे ये 6 बार लिखा गया है। कितनी बार लिखा गया है? 6 बार। तो मेरे बच्चे इसका आंसर बताइए क्या होगा। आइए मेरे बच्चे, सिंपल फंडा। 5 यहीं लिखिए। कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 बार। तो नीचे आएगा 2 की पावर 6 और ऊपर आएगा मेरे बच्चे 2 की पावर 6-1। तो मेरे बच्चे 5, 2 की पावर 6 64, 64 में 1 गया 63 बटे 2 की पावर 6 कितना हुआ जी? 64। तो ये मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। हाँ है ना? क्लियर है ये बात? अब वापसी से उसी सवाल पे आते हैं। बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर हो क्या रहा है? 3 गुना √3 गुना 3 √3 ये चलता जा रहा है अनंत बार। तो सर इसका सीधा सीधा आंसर 3 आएगा। आंख बंद करके बता दीजिए सर इसका आंसर क्या आएगा? 3 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। इसका आंसर सर 3 ही आएगा और कुछ नहीं आना। हाँ है ना मेरे बच्चे? लेकिन अगर मेरे बच्चों इस सवाल को मैं थोड़ा बदल लूं और मैं आपको ये कह दूं, क्या कह दूं कि भाई ये 10 बार है। कितनी बार आ रखा है? 10 बार। तो बताइए मेरे बच्चे इसका आंसर क्या होगा? अगर ये 10 बार आ रखा है तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए जी। आइए मेरे बच्चे, यहां तक की बात आ रही? सुनिए, तो सीधा आंसर लिखना है 3 की पावर 2 की पावर 10
2 की पावर 10 माइनस 1, 2 की पावर 10 हुआ 1024, 1024 में 1 गया 1023 बटे 1024। ये मेरे भाइयों मेरा सही उत्तर है, हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बेसिक फंडे हैं जो आपको मैं लिखवा रहा हूं, जो आपको याद रखने हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, ये कुछ फार्मूले की सीटें हैं, और ये फार्मूले की सीटें बिल्कुल साफ सुथरे लहजे में आपको नोट डाउन करनी है, क्योंकि इस पे अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आप कहें हर एक को डिटेल में प्रूफ करके दिखाइए, तो मैं एक दो को डिटेल भी कर दूंगा। क्या, देखिए जी, सवाल ऐसे हैं कि ये एम नहीं, ये एन नहीं, ये एम नहीं, ये एन नहीं। सवाल ऐसे कह रहा है बाबू कि ये एम है, ये एम यहां है इसके अंदर, ये एन यहां है इसके अंदर, ये एम इसके अंदर, ये एन इसके अंदर, है ना। तो आप इसको सही से मान के चलना कि ये कह क्या रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि एम कहीं बाहर मल्टीप्लाई करा, नहीं, इसी स्क्वायर रूट के फॉर्मूले में। ये एम ऐसे, एन, ये एम, ये एन, हाँ है ना। क्या आप मेरी बात समझ पाए? सर प्रूफ करिए। ठीक है, करके बताता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा ही ए रेज टू पावर एन इंटू बी और पूरे की पावर 1/mn-1 होगी। एक प्रूफ करके बताता हूँ, सारे मत पूछना, क्योंकि ऐसे बड़े सारे बनेंगे और हर एक को प्रूफ करने की जरूरत ना आपको है ना मुझे। मान लीजिए यहां एम है, यहां ए, यहां एन है, यहां बी है, यहां मेरे बच्चे फिर से एम है, यहां ए, यहां मेरे बच्चे एन है, यहां बी है, यहां फिर मेरे बच्चे एम है, ए है, और इसी तरीके से अनंत बार चल रहा है। इसी तरीके से मेरे बच्चों ये कहानी अनंत बार चल रही। मैंने क्या करना है, मैंने इसको एक्स मान लेना है। क्या मान लेना है? एक्स। आपने कहा जी मान लिया एक्स, ठीक है जी। तो मेरे बच्चे अगर आप ध्यान देंगे तो यहां जो सीरीज यहां से थी वही सीरीज दोबारा यहां से चालू हो गई, वही सीरीज दोबारा यहां से चालू हो गई। भाई एम ए एन बी, एम ए एन बी, एम ए एन बी इन्फानाइट है। अगर अनंत पद हैं तो कुछ हटा भी देंगे आगे के पीछे के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इन दो को हटा भी दूं तब भी सेम ही कहानी रहेगी, है ना। अनंत पद में यही है। लेकिन आप विश्वास मानिए, इस तरीके से आपको जरूरत नहीं है कि आप हर सवाल का डिटेल करें, उसके प्रूफ का डिटेल मांगे या डिटेल मुझसे करवाओ, वो केवल टाइम खराब करने वाली चीज है मुझे जहां तक लगता है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि एक दो मुझसे प्रूफ करा लो, बाकी आप रिजल्ट याद रखिए, क्योंकि पेपर में भी आपको रिजल्ट ही याद रखने हैं। फिर भी अगर आपका मन है तो सीख लीजिए कैसे करते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं मूर्खता होगी उसको प्रूफ कराना। आइए, तो मेरे बच्चे मुझे ये एम हटाना है, तो क्या करूंगा मैं, दोनों साइड एम पावर करूंगा, दोनों साइड पावर एम करूंगा, तो इधर भी एक्स रेज टू पावर एम, और इसकी भी जब पूरे की पावर एम करूंगा तो ये एम में हट जाएगा और बचेगा केवल ए, और अंदर बचेगा एन बी। और मेरे बच्चे यहां से फिर से वही कहानी चालू हो गई थी, यानी इससे आगे को आप फिर से एक्स मान सकते हो, तो ये एक्स आ गया। ठीक है जी। अब मेरे बच्चों यहां है nth पावर, तो मुझे यहां सेटिंग बैठानी होगी एन करने की, तो दोनों साइड में एन वी पावर लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एम एन, यानी इधर भी पावर एन करूंगा, इधर भी पावर एन, ये हो जाएगा मेरे बच्चे ए की पावर एन, और यहां पावर एन से एन कट जाएगा तो ये बचेगा बी एक्स। कोई दिक्कत है जी? नहीं मेरे बच्चे, कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? नहीं है सर दिक्कत। अब क्या करना है सर, अब सर सबको एक्स से भाग दे दो, इधर भी इधर भी। सर यहां एक्स की पावर एक है, तो ये आपने सीखा था ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन क्या होता है, ए की पावर एम माइनस एन, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एम एन माइनस वन। तो ये वन उधर जाएगा, माइनस का हो जाता है, एक्स एक्स कट गया, तो ये आया ए की पावर एन इंटू बी। अब आप ये भी जानते हैं कि अगर एक्स क्यूब बराबर ए है तो इसका मतलब है एक्स बराबर
ए की पावर 1/3। हाँ जी, तो मेरे बच्चे x की पावर क्या है, mn-1, तो मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगी, a की पावर n इंटू बी पूरे की पावर 1/mn-1। तो ये हो जाएगा इसका पूरे का प्रूफ। एक बार इसको जरा समझ लीजिए, ये पूरे का प्रूफ हो जाता है। आ गया जी। तो इन फार्मूलों को आप याद रखिए यार, इनके साथ जिद बहस नहीं करनी, इन फार्मूलों को याद करना और कुछ नहीं करना। कि भाई MANB ये सब हो तो इसका उत्तर हमेशा ही a की पावर n इंटू बी इक्वल टू मतलब पूरे की पावर 1/mn-1 है। मतलब क्या है समझाता हूं। मतलब ये है कि इस पूरे का जो आंसर होना है ना मेरे बच्चे, वो होना है क्या मेरे बच्चे, वो होना है a इंटू बी की पावर इन दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन -1 और यहां जो नंबर लिखा उसकी पावर n, उसकी पावर n। ये मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर होता है। अब इस पे कुछ सवाल लेते हैं, क्योंकि जब सवालों की प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीजें याद रहेंगी। जैसे इस सवाल पे आई, इस सवाल को मैं सही करके लिखता हूं। ये ऐसे स्क्वायर रूट है, फिर ये a, फिर मेरे बच्चे ये क्यूब रूट है b, फिर ये स्क्वायर रूट a है, फिर मेरे बच्चों ये क्यूब रूट b है, और ये अनंत पद है। हाँ ना? अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा। अब बताओ मेरे बच्चों मेरा आंसर क्या होगा। अब आप कहेंगे देखिए सर इसका आंसर क्या होगा। पहली बात तो a इंटू बी लिखना है, दूसरी बात a की पावर ये वाला लिखना है 3। यहां कुछ नहीं लिखा तो पावर क्या है 2, तो 2 गुना 3 करेंगे -1। हाँ जी, तो यह आया a³ b, 2 तिया 6 में से 1 गया 5, तो यह आया मेरे बच्चे 1/5। हाँ है ना, इज इट ओके, क्या ये बात सही है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और आते हैं प्रैक्टिस पे। इसको सही करके लिखता हूं मैं, 2 क्यूब रूट 4 स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 4 इन्फिनाइट है। बताइए मेरे बच्चे इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपको इसका आंसर देना चाहिए सर 2 गुना 3, 2 गुना 4। ठीक है सर, अब 2 की पावर 3 लिखो, लगा दिया सर, 1/, यहां कुछ नहीं तो पावर क्या है 2, तो 2 गुना 3 -1।
तो ये हो गया 2 की पावर 3, कितना हुआ मेरे बच्चे 8, 8 चौक 32, 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5, और पूरे की पावर करें तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, 1/5, तो ब्रैकेट का मतलब गुना, तो 5 से 5 काटा, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या है 2 की पावर 1। आंसर क्या है मेरे भाइयों 2 की पावर 1। आंसर क्या है मेरे बच्चे 2 की पावर 1। हाँ जी, सही है गलत है? बताइए बाबू। इसे मैं सही करके लिखता हूं। ये यहां है 3, यहाँ 5, यहाँ है 4, यहाँ 25, यहाँ √5, 4/25। अब बताइए मेरे बच्चे इसका आंसर। आइए मेरे बच्चे, देखिए जी, क्या करना है मेरे बच्चे। ये 5 है, ये 25 है, एज इट इज लिखना है। 5 की पावर 4, 1 बटे पूरा 3 गुना 4 करो, -1। कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे बच्चों ये बताओ, 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2, ये 5 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 6, पूरे की पावर 1/4, 12 में 1 गया 11। मेरे अच्छे आंसर होगा 5 की पावर 6/11। ये भाइयों मेरा आंसर होगा 5 की पावर 6/11। 5 की पावर 6/11 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। करो जी। यहां ये सिंपली ऐसे 2 गुना 4, 2 गुना 4, कहता है ये बराबर है 32 की पावर 1 के, तो ए की वैल्यू बतानी है क्या होगी। करिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्या आंसर होगा, समझने का प्रयास करते हैं। भाई 2 गुना 4 तो होगा ही होगा। एक बात ये भी समझो, यहाँ कुछ नहीं लिखा 2 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा तो 2 है, बिल्कुल है जी। तो 2 की पावर 2 होगी,
और यहां 1/2 × 2 -1 होगा। तो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 मेरे बच्चे, आप कहेंगे हाँ। तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4। पूरे की पावर 2 दूनी 4 में 3, 1/3। तो आंसर आया मेरे बच्चे 2 की पावर 4/3। और ये बराबर है 32 की पावर 1 है। और 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 है। इसे हम मेरे बच्चे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 है, हाँ है ना। अब देखिए बेस दोनों जगह सेम है, इक्वल का साइन है, तो फिर पावर भी क्या होंगी, इक्वल। यानी 5a बराबर होगा 4/3। 5a बराबर होगा 4/3 के। तो a की जो वैल्यू होगी वो होगी 4/3/5 नीचे। तो a की वैल्यू 4/15 होगी मेरे बच्चे। a की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, 4/15, हाँ है ना। a की वैल्यू होगी 4/15। करिए मेरे भाई, करिए मेरे दोस्तों इन सवालों को। देखिए मेरे बच्चे, ये 4 यहां से हटा के यहां टेक दो, ये 2 यहां से हटा के यहां टेक लो, ये 4 यहां है, ऐसे चल रहा है। ठीक है जी, थोड़ा समझदारी से लेना बाकी सबसे। तो यह आएगा 27 × 3। अब 27 की पावर क्या है मेरे बच्चे, 2। अब 1/4 × 2, 4 दूनी होगा 8, माइनस करेंगे 1। तो 27 को लिखेंगे मेरे बच्चे क्या, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6, ये 3 की पावर 1, तो ये आएगा 3 की पावर 7। पूरे की पावर क्या है, 4 दूनी 8 में 1 गया 7। तो कट के मेरे बच्चे आंसर आ जाएगा 3। कट के मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा कितना, 3। हाँ है ना, बात समझ पाए। आइए सीधी अगले पे आते हैं। आपको बस ये रिजल्ट धीरे धीरे समझने और कुछ नहीं करना, बहुत बड़ा काम है ही नहीं। अब मेरे बच्चों आगे आते हैं। आपको एक याद होगा मैंने ऐसे कराया था कि भाई अगर ये ए, ये ए, ये ए, और यही कहानी मेरे प्यारे बच्चों अनंत बार चली जाए। आप कहेंगे हाँ सर कल आपने कराया था, और जब कल आपने कराया था तो आपने बताया था कि सर इसकी वैल्यू 1 + √में 1 + 4a हो जाएगी, बाई 2 4a/2 होगी। हाँ जी सर आपने बताया था, और आपने इसके ऊपर काफी सारी प्रैक्टिस भी कराई थी क्वेश्चंस की। लेकिन मेरे बच्चों अगर यही कहानी ऐसी हो जाए कि यहां 1 की जगह बी इस्तेमाल करना शुरू कर दो, 1 की जगह बी इस्तेमाल करूं, 1 की जगह मेरे बच्चे क्या इस्तेमाल करना शुरू कर दो मेरे भाई, बी इस्तेमाल करना शुरू कर दो, तो क्या हो, मतलब यहां बी लगा दो, यहां बी लगा दो, यहां बी लगा दो, समझ रहे हैं। यहां अभी तक 1 लग रहा था, इस बार मैंने क्या लगा दिया, बी लगा दिया, तो क्या होगा सर, तो फिर होगा ये कि यहां आएगा बी और यहां आएगा मेरे बच्चे बी स्क्वायर।
यहां आएगा बी और यहां आ जाएगा बी स्क्वायर, सेम वही चीज, बस एक कोफिशिएंट ऐड हो गया। सोल्व कैसे करें जी? सेम उसी तरीके से जैसे वहां किया था। हाँ जी दोस्त, अब इसी कहानी में आपको ये बात भी पता है कि सर इसी कहानी में अगर यहां प्लस की जगह माइनस टेक दें, अगर यहां प्लस की जगह माइनस आ जाए, माइनस आ जाए, तो यहां माइनस भी और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहां माइनस भी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखिए अगर यहां कुछ नहीं होता, वन ही लिखा रहता, तो यहां -1 +1 +4 ही होता था। इस बार क्या हुआ कि यहां माइनस बी था, मतलब बी था वन की जगह, तो यहां बी लगा दिया, यहां बी स्क्वायर, यहां −1 की जगह माइनस बी, यहां +1 की जगह प्लस बी। इन दोनों फार्मूलाज को आप तुरंत की तुरंत एक बार समझ लीजिए, जल्दी से समझ लीजिए मेरे बच्चे, क्विक। और फिर मैं ये सारे के सारे फार्मूले आपको लिखवा के एक अलग से पीडीएफ भी आज ही शेयर करूंगा, बल्कि खुद लिखेंगे ज्यादा फायदा मिलेगा। अब मेरे बच्चे हम इसके ऊपर कुछ सवाल ले लेते हैं, तो करें प्रयास सवालों का। बताइए जी। माइक बंद रह गया भाई, सॉरी, फिर से समझाना पड़ेगा। देखो मेरे बच्चे, मैंने कहा कि यार ये मैंने सिखा रखा है कि ए इस तरह रूट में माइनस होगा, तो बटे में आंसर आ जाएगा 2, है ना। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए यहां मैंने बी अपनी तरफ से लगा दिया, इधर बी इधर बी, जैसे ये बी भी लगा दिया, तो अब क्या होगा? तो यहां बी हो जाएगा, यहां बी स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे कंपेयर करना है कि भाई ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू 7 है। बिल्कुल, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 7, तो बी की वैल्यू 7 है तो यहां रखेंगे, तो -7 प्लस बी की वैल्यू 7 है, तो 7 का और 49 करूंगा मेरे भाई। ए की वैल्यू 8 है तो 8 चौक 32, 49 और 32 का जोड़ हुआ 81, 81 का वर्गमूल 9, 9 में से 7 गया 2, या -7 + 9/2, 9 में 7 गया 2, 2 को 2 से भाग देंगे मेरे बच्चों, आंसर निकल के आएगा 1। आंसर निकल के आएगा मेरे बच्चे 1, है ना। एक भाई कह रहा है जी बी की वैल्यू -7 होगी, क्यों होगी? हमने तो बी लिया ना, तो यहां -b कंपेयर करो फिर -7 से, तो काटोगे तो बी की वैल्यू 7 ही तो आएगी। बताइए मेरे बच्चे, हर एक सवाल में फार्मूला लिखवा रहा हूं,
ताकि आप कंपेयर करना सीख जाएं। एक्स की वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a अपॉन 2a। अब मेरे बच्चे बस इसको कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 9। तो b की वैल्यू 9 है तो ये -9। अब b की वैल्यू 9 है तो 9 का वर्ग 81। a की वैल्यू 10 है तो 10 चौक 40। 121, 121 का वर्गमूल 11, 11 में 9 गया मेरे बच्चे 2, सॉरी 2/2। तो कट के आंसर क्या आएगा मेरे भाइयों? 1। कट के मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा जी? 1 मित्र। कट के आंसर आएगा 1। करिए मेरे भाई। मेरे बच्चे आइए, सामने एक बच्चा है जिसने बहुत बड़ा कमेंट किया है और मैं वो कमेंट पढ़ के बताता हूँ। उस बच्चे ने क्या कहा है? उसने कहा, प्रिय सर जी नमस्ते। सर जी आपसे शिकायत अपील गुजारिश है कि कृपया अच्छे से पढ़ा दीजिए। ठीक है जी। सर आपसे बहुत उम्मीदें थी कि आपके कोर्स से बेहतर तरीके से मैथ तैयार कर लेंगे। इसका मतलब कि जो आप पढ़ा रहे हो उससे बेहतर तरीके से मैथ की तैयारी कर लेंगे, इस उम्मीद में हमने कोर्स लिया। लेकिन सर हमें लगता है कि शायद आप 599 को देखकर पढ़ा रहे हैं। इस बच्चे की शिकायत है कि आपका पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि आप 599 को देखकर पढ़ा रहे हैं। हम आपकी एवरेज की क्लास पढ़ रहे हैं तो उसमें से मात्र कुछ ही समझ आ रहा है, शेष नहीं, जिससे सर आप बीच बीच में फालतू की ओवर एक्टिंग करने लगते हैं जो कि आप पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सर आपकी क्लास देखे और पढ़ने का जो उत्साह है वो आपकी क्लास देखकर हताश हो जाता है। कृपया ऐसा ना करें, शायद मेरे जैसे और भी लोगों की ये समस्या है। सर बुरा ना मानिए, हम बस उसके बाद इसने ये चीजें कही। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना आप सभी, और खासकर ये बच्चा जिसने इतना बड़ा मैसेज लिखा है, इतना बड़ा मैसेज लिखा है, एक बात बताओ। आपने कहा, अब आपकी बात शायद थोड़ी सच भी हो रही है कि आप टाइम खराब कर रहे हैं, तो एक बात समझ के देखना, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही। भाई मैं तो इतने सालों से पढ़ा ही रहा हूं, इसमें तो कोई किसी भाई को कोई दिक्कत है ही नहीं। आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, मैं एवरेज के क्वेश्चन को, एक एक सवाल को 2-2 3-3 बार कराता हूं, हर एक सवाल को शाम वाली क्लास में। लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। आपको समझ नहीं आ रही तो आपने क्या बहाना लगा लिया दिमाग में? आप हो सकता है कि अभी भी वही बहाना लगा रहे हो, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि शायद कहीं आप मेरी बात को पकड़ जाएं। आप फिर भी वही चीज सोच रहे हैं दिमाग में कि 599 का लिया है शायद इसीलिए ढंग से नहीं पढ़ा रहे। अरे मेरे मूर्ख बच्चे, पढ़ाने के काम का 599 से क्या और 5,99,000 से क्या फर्क पड़ेगा? पढ़ाया तो वैसा ही जाएगा जैसा पढ़ाया जाता है। तो आप जब अपने दिमाग में ही खुद खुद ही शिकायत करेंगे और खुद ही उसके आप बहाने ढूंढ लेंगे कि ऐसा कर रहा होगा, ऐसा कर रहा होगा, तो मेरे बच्चे वहां आप सीखने के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। मैं आपकी बात का कतई बुरा नहीं मानता, और ये बात अब आपको महसूस भी हो गई होगी क्योंकि आपने जो जेन्युइन लिखा मैंने वही जेन्युइन सारे बच्चों के सामने पढ़ा। वरना एक अच्छा तरीका ये होता कि मैं उसे पढ़ता ही ना, अपने पास रख लेता शांति से। लेकिन मैं हमेशा ही कटाक्ष सुनना पसंद करता हूं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके साथ एक दिक्कत यह है कि आपकी खुद की ही दिक्कत है, खुद ही उसके पीछे का बहाना ढूंढ लिया, खुद ही मेरे लिए उसका बहाना ढूंढ लिया, तो फिर समाधान कैसे होगा? भाई अब ईमानदारी से बताइए, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको एवरेज समझ आ रही है? 99% स्टूडेंट को एवरेज समझ आ रही है, कुछ बच्चों को नहीं आ रही। तो भाई
आप कंपटीशन का एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हैं, पहली चीज, अगर आप कंपटीशन का एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हैं तो एक सीधी स्पष्ट सी बात यह है कि जब कोई आदमी कंपटीशन का एग्जाम क्लियर करना चाहता है तो उसको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अपनी चीजों के लेवल को उस लेवल पे लेके जाना पड़ता है, उस मेथड को उस स्पीड पे ले जाना पड़ेगा जहां से सारी चीजों को जल्दी से सोल्व किया जा सके। और आप बैठे बावले बन के ये सोच के कि बिल्कुल धीरे 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 हर चीज एक्स मान के बताई जाए, जो कि मैं शुरुआत में हर सवाल में बताता हूं, तो भैया वो दिक्कत मेरी नहीं आपकी है। फिर भी आप पेशेंस रखिए, हो सकता है इस चैप्टर में आप उस कॉन्सेप्ट को सीधे ना पकड़ पा रहे हो, अगले चैप्टर का वेट कर लीजिए, मेरी बात पे पेशेंस रखिए। अगर फिर भी ना आपको समझ आए तो आप यही कमेंट दोबारा करिएगा। आप जो भी स्क्रीन पे बेकार कमेंट करते हैं, मैं सारे कमेंट सेव कराता हूं, उसको पढ़ता हूं, और कोई ज्यादा खतरनाक होता है तो सबके सामने पढ़ देता हूं, ठीक है। और मैं इतने आसान तरीके से एक ही सवाल को, आप क्या सोच रहे हैं यार, कहना बड़ा आसान है किसी के लिए भी, इस सवाल यही टाइप है इसका, मेरे हिसाब से चौथा पांचवा सवाल है। पहले पूरे का पूरा फार्मूला लिख रहा हूं, फिर मतलब पूरी पूरी शेप लिख रहा हूं, क्वेश्चन की शेप क्या है, फिर उसके नीचे उसका फार्मूला लिख रहा हूं, फिर उसको सोल्व करा रहा हूं एक एक स्टेप को। तो यार ये तो हमें सोचना होगा, आपको देखना है ना कि कोई चीज समझ नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, घबराइए नहीं। और चलिए, ये वादा रहा, आपका नंबर मेरे पास सेव हो गया है। आज से 15 दिन बाद आपसे पूछूंगा कि आपको एवरेज समझ आ रही कि नहीं आ रही। ये दावा है कि आप हाँ या ना में जो उत्तर देंगे वो सबके सामने दिखाया जाएगा। मैं एवरेज दोबारा पढ़ाऊंगा इसी बैच में, और अलग टाइम पे पढ़ाऊंगा, दोबारा से पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, और इस बार बिल्कुल जीरो से पढ़ा दूंगा। बिल्कुल जीरो का मतलब बिल्कुल धीरे धीरे रगड़ते 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 एक्स मानते 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 मानते। लेकिन विश्वास मानिएगा, उससे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। मन का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि यार हर सवाल निकल रहा है, लेकिन एग्जाम नहीं निकल पाएगा। एग्जाम निकलने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपकी मर्जी। आइए तो देखिए, हर सवाल को लिख लिख के समझा रहा हूं कि भाई ये ए माइनस बी रूट ए माइनस बी रूट ए। अरे ये गलत हो गया, कुछ साला हमारा टाइपिस्ट है खराब है। ये है मेरे बच्चे, हाँ है ना। तो मेरे भाई इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था, माइनस बी प्लस, लेकिन आपके जो भी कमेंट हो ना, कितने भी गंदे कमेंट हो, आपके मन में जो भी भड़ास हो वो आप लिखिए। अब इस बच्चे ने लिखा तो मेरे दिमाग में खटक गया कंटी कि मुझे एवरेज दोबारा से पढ़ाना है, और इन्हीं बच्चों को दोबारा से पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से। लेकिन उस बेसिक से एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूं। ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 3, तो बी की वैल्यू 3 तो -3, तो बी की वैल्यू 3 है तो 3 का वर्ग 9, ए की वैल्यू 5 है तो 5 चौक 20, हाँ जी, और बटे 2, तो उत्तर आएगा मेरे भाई -3 जमा 29 बटे 2। देखना यही आ रहा है क्या, जल्दी दीजिए, जल्दी देखिए मेरे बच्चे, यही आ रहा है क्या भाई, 3 का वर्ग 9 और 5 चौक 20, 20 9 29 बटे 2, यही आ रहा है, कुछ और बताइए। हाँ है ना, जल्दी बताओ भाई। बहुत बढ़िया, आंसर तो हम देते नहीं हो, फालतू की बकवास आते कितनी करवा लो। आइए, कह रहे जी एवरेज समझ नहीं आ रही। अरे सुबह की क्लास तुझे समझ आ रही है, एवरेज नहीं आ रही समझ। उसके पीछे कारण है कि सुबह की क्लास में बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत अभी नहीं पड़ रही है। एवरेज ऐसा चैप्टर है जो प्योर कॉन्सेप्चुअल है, इससे अगला चैप्टर टाइम एंड वर्क आएगा, या और जो भी आएगा वो ऐसा होगा कि बिल्कुल एक पैटर्न पे चलता चला जाएगा। एवरेज में तो फ्लक्चुएशन होगी होगी ना यार। देखो मेरे भाई, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस ए। आप कहेंगे सर इस बार क्या हो गया, इस बार मेरे बच्चे प्लस आ गया, तो प्लस आ गया तो आंसर होगा प्लस बी रूट में प्लस बी स्क्र प्लस 4a अपॉन 2। अब देखो यार, ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 5, तो ये 5, ए की वैल्यू 6 है ना, बी की वैल्यू 5 का, और 25 और 6 चौक 24, 25 24 49, 49 का मूल 7, 7 5 12, 12 का आधा 6, तो आंसर आएगा मेरे भाई 6। मैं ढूंढता ही रहा।
बताइए इसकी क्या वैल्यू होगी, जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे ये तो डायरेक्ट शेप लिखी हुई है, तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे सर क्या, बी प्लस का बी प्लस रूट में बी स्क्र प्लस 4a/2। ये तो सर डायरेक्ट आंसर लिखा और कुछ थोड़ी है इसके अंदर। बताइए। जमाने देखो मेरे भाई, समझने की कोशिश करो, एक ही चीज को बार बार लिख के बताना पड़ रहा है। इन्फिनाइट टाइम्स आ रहा, तो आंसर होगा बी प्लस में बी स्क्र, सॉरी रूट में बी स्क्र प्लस 4a/2। देखिए b की वैल्यू 7, a की वैल्यू 6, तो b की वैल्यू 7, a की वैल्यू 6, तो 7 का और 49, a की वैल्यू 6, 6 चौक 24, हाँ है ना। तो भाई 49 और 24 को जोड़ोगे मेरे बच्चे तो कितना आएगा, 73, हाँ है ना। तो ये आएगा 7 प्लस √73/2। देखो जी यही आंसर आ रहा है, कुछ और आ रहा है, जल्दी करो भाई कमेंट। ढूंढने को जमाने में मैं जब वफा निकला, पता चला कि लेके पता मैं गलत निकला। करो मेरे प्यारे बच्चों। आइए मेरे बच्चे, ए प्लस बी, यार एक एक चीज समझाई जा रही है, अब आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे बात बनेगी। तो आंसर होगा बी प्लस में रूट के अंदर बी स्क्र प्लस 4a/2। अब ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 24, तो ये 25 आया, गलत बोल रहा हूं मैं तो, ये 24 आया, ये 24 का वर्ग कितना हुआ जी, 576, ये आया 25 चौकू 100, तो ये आया मेरे बच्चे 676, 676 का वर्गमूल 26, 26 जमा 24, तो यह आया 24 जमा 26/2, 24 26 50/2 यानी 25। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया 25, है ना, सही है भाई, बहुत बढ़िया। आइए जल्दी से बताइए। ढूंढने को जमाने में मैं जब वफा निकला, 676 का वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों 26 होता। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको पता है कि 30 के ऐसे दो टुकड़े हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन करें तो 30 और डिफरेंस 1 हो, 5 और 6 का डिफरेंस 1, हाँ जी सर। और अगर माइनस का है तो बताया था छोटे वाला टुकड़ा आंसर होगा, और प्लस का है तो मेरे बच्चे बड़े वाला टुकड़ा आंसर। आपने कहा जी हाँ, बताइए। देखिए मेरे बच्चे, तो सूत्र होगा क्या, -b, अच्छा ये तो सीधा -1 प्लस में रूट के अंदर 1 प्लस 4a/2। ए की वैल्यू 7, 7 चौक 28 और 1 29/2। दिस वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर हो, बताइए जी। आओ मेरे भाई, देखो यार 72 को क्या लिख रहे हैं, तो आप कहेंगे 8 गुना 9 लिख सकते हैं सर, और सर 8 गुना 9 लिख रहे हैं, डिफरेंस 1 आ गया सही और प्लस का साइन है, तो सर बड़ा टुकड़ा आंसर होगा, यानी आंसर होगा सर 9। बोलो भाई आंसर क्या होगा मेरे बच्चे को, हाँ जी, आइए और समझते हैं। अब मेरे बच्चों हम अगली कहानी की तरफ आते हैं, क्या, ध्यान से समझना। अगर इस तरीके से सीरीज लिखी हुई हो, अगर इस तरीके से सीरीज लिखी हुई, लेकिन सीरीज प्लस माइनस की हो, यहां प्लस यहां माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, अगर प्लस माइनस की हो तो आंसर होगा रूट के अंदर 4a-1 प्लस 1/2। हाँ जी, और बाबू दूसरा वाला लिखा कि नहीं लिखा,
चलो मैं समझा देता हूं, आओ। मतलब अभी तक तो मैं ऐसे सवाल करा रहा था आपको। आप कहेंगे हाँ सर, ऐसे सवाल बहुत सारे करा रहे थे आप। हाँ जी, लेकिन अब मेरे बच्चों मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ या तो प्लस प्लस लिखवा रहा था मैं, या माइनस माइनस लिखवा रहा था। इस बार मैं चेंज कर रहा हूं। कैसे सर? मैं प्लस है, फिर यहां माइनस है, यहां प्लस है, फिर माइनस है। मैं प्लस माइनस की सीरीज कर रहा हूं, तो सर इसका आंसर क्या होगा? तो मेरे बच्चे इसका आंसर होगा 4a -1 + 1/3। 4a -1 + 1, हाँ है ना, 4a -1 + 1/2, सॉरी, /2। और मेरे बच्चों अगर यही सवाल हो, यानी a -√a + √a -√a, दोनों में क्या डिफरेंस है सर? यहां सीरीज प्लस माइनस चली थी, लेकिन यहां माइनस प्लस सीरीज चल रही है। तो इसका आंसर क्या होगा सर? तो इसका आंसर होगा 4a -1 -1/2, -1/2। रूट के अंदर 4a -1 -1/2। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी सीरीज हो। अरे हाँ है ना। एक भाई कह रहे इतना फार्मूला कौन याद कर रखेगा? भाई जिसको नौकरी लेनी है वो याद रखेगा। आओ जरा, बताओ जी। तो क्या आंसर बताया मेरे बच्चे? रूट के अंदर 4a -1 + 1/2। आपने कहा जी हाँ सही है। हाँ है ना। तो मेरे बच्चे a की वैल्यू क्या है? 13। तो 13 चौक 52, 52 में से 1 गया 51, तो √51 जमा 1, तो आंसर आया √51 + 1/2। √51 + 1 मेरे बच्चे 2। हाँ है ना। तो चलिए मेरे बच्चे आज इतना ही पढ़ते हैं। आप पढ़ के आइए, कल इस सीरीज वाले हिस्से को मैं कंप्लीट कराऊंगा, है ना। और आज मैं सारे फार्मूले की पीडीएफ आपको अभी प्रोवाइड करा रहा हूं। आपने करना क्या है, जितने भी फार्मूले हैं सारे फार्मूले कॉपी में नोट डाउन करने और इस पर लगातार प्रैक्टिस करते चले जाना, और कुछ भी नहीं। हाँ है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।